100 सवाल का एक जवाब जिसका नाम है केजरीवाल। तो ये बीजेपी की आंखें खुल गई आज। बीजेपी देश का प्रधानमंत्री तो फेंकू है। 15 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और सूट उठते ही झूठ पर झूठ। अगर केजरीवाल जी गलत रहते तो बाहर नहीं आते। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है केजरीवाल जी की और बहुत ही जोरदार उन्होंने भाषण दिया और इसके जोरदार भाषण के चलते यहाँ के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह ऐसा फूट फूट के भर चुका है। तो आप बताइए अंकल जी, कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत उत्साह। बिल्लो भाई, ओ बिल्लो भाई आ रहे हो। बहुत उत्साह है। हमारे को नाचने वाले की जरूरत नहीं, हमें काम करने वाले की जरूरत है। हाँ। हमें मनोज तिवारी को हराना और कन्हैया कुमार जी को लाना है, गठबंधन की सरकार को लाना है। गठबंधन सरकार को लाना है। दिल्ली में 7 से हमारी 5 सीटें आ रही हैं। केजरीवाल ने जिस तरह से भाषण दिया वो आपको भाषण कैसा बहुत लगा? बढ़िया भाषण। बहुत ये बीजेपी की आंखें खुल गई आज। बीजेपी वालों को पता लग गया कि आम आदमी पार्टी में कितनी ताकत है। पूरा सुना आपने भाषण केजरीवाल का? हाँ बहुत सुना, अच्छा सुना भी सुना हमने। क्या क्या कहा केजरीवाल? बहुत चीज कही है उन्होंने। वो जेल से छूट गया, उनको 80 घंटे हो गए हैं। हाँ 80 घंटे हो गए एक दिन में? नहीं हाँ, हमारे देश का जो पीएम है ना नरेंद्र मोदी, हाँ। वो कहते हैं हम 72 घंटा काम करते हैं। उसका जवाब आपके पास है? कितने घंटे काम करते हैं? 72? 72 घंटा। नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के पीएम मैं 72 घंटा काम करता हूँ। तो हमारे सीएम 36 घंटा बोले तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आपने बोला 24 घंटे जगह 36 घंटे कैसे करेंगे? क्या मतलब है? आप भी तो नहीं गोदी मीडिया से हो। देखिए हम गोदी मीडिया से नहीं है। गोदी मीडिया से नहीं है ना? नहीं। तो कम से कम उचित अच्छी बात तो बोलिए ना। उन्होंने तो कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने जितना गारंटी लिया था दिल्ली को दे दिया, ऊपर से ऑफर भी दिया था केजरीवाल जी ने। आपने देखा था क्या? तो केजरीवाल, उनका नाम कैसे पड़ा मालूम है? 100 सवाल का एक जवाब जिसका नाम है केजरीवाल, काम करता है लाजवाब। देश का प्रधानमंत्री तो फेंकू है। 15 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और सूट उठते ही झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ऐसा प्रधान। और पढ़ा लिखा कितना आप बताएंगे? अगर पढ़ा लिखा रहता तो देश के अंदर एम्स बनाता, आईआईटी बनाता, इसरो बनाता, स्कूल बनाता, कॉलेज बनाता, बढ़िया बढ़िया चीज बनाता। इसने कोई आज तक बनाया है? बिहार में बोला मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ भैंस चल रहा है। पूर्णिया में बिहार में बोला एयरपोर्ट बना है, उसके रनवे पे कुत्ता भाग रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये कहाँ बना दिया? ये बनाया अंबानी और अडानी को बनाया। समझ गए ना? और इनके पास जो शराब घोटाले जो बोल रहे थे ना, 60 करोड़ रुपया इन्हीं को चंदा दिया है। केजरीवाल को 5 पैसा नहीं मिला है। केजरीवाल को काम करने की वजह से उसको जेल में डाले हैं इन लोगों ने। दिल्ली के इन्होंने तस्वीर बदल दी, स्कूल बदल दी, कॉलेज बदल दी, सब चीज बदल दिया केजरीवाल जी। आप कह रहे हैं काम करने की वजह से डाला है, लेकिन उनको शराब नीति में पकड़ा गया ना? क्या पकड़ा गया? वो पैसा आपके घर में था क्या? पैसा कहाँ है? पकड़ा गया तो पैसा कहाँ है? पैसा तो बीजेपी कार्यालय में है। पैसा तो बीजेपी के कार्यालय में है। ये देखो ना, आधा किलोमीटर की दूरी नहीं है, 340 कमरे का रूम। पैसा कहाँ से आया? 1600 करोड़ का पार्टी ऑफिस जो बनाया है पूरे देश में है। जब मोदी जी को नहीं चलता है जुमलों से कम, तो हिंदू मुसलमान। अरे ये देश हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, सबका है, सब सम्मति। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश है। बाबा साहब का संविधान, आपको मालूम है बाबा साहब दुनिया में कितना बड़ा पढ़े लिखे थे? इस देश के संविधान लिखे थे। वो संविधान मोदी उठा के फेंकना चाह रहा है। काला कानून तानाशाही देश में लाना चाह रहा है। होने नहीं देंगे। दिल दिए हैं जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। अगर केजरीवाल जी गलत रहते तो बाहर नहीं आते। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। तो जैसे बाहर आपने कहा कि बाहर आए हैं, लेकिन उनको 1 तारीख के तक के लिए ही आए हैं वो तो। अरे 21 दिन है ना। हाँ। केजरीवाल ऐसा शख्स है जो 13 दिन में नरेंद्र मोदी को तेरहवीं कर देगा। वो तो 21 दिन तक काफी है। 21 दिन हिलोर लेगा केजरीवाल। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ बीजेपी के जमानत जब्त पैक हो जाएगा। मैं बिहार से आऊँ, बिहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चलाता हूँ। मोदी ने देश को स्मार्ट भिखारी बना दिया।
स्मार्ट भिखारी बना दिया। और मेरा ऑटो टैक्सी का काम ओला उबर के हाथ कुछ पैसे कमीशन के कारण बेच दिया। अच्छा, अब केजरीवाल के छूटने से काफी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो किस तरह से ये मदद करेगा आपको? बिल्कुल, हम तो सारे पहले भी जीते हुए थे और अब और ज़्यादा जोश से जीतेंगे। पूरा जोश से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी बिल्कुल डरी पड़ी है इस बात से। वो हार चुके हैं और पहले हार मान चुके थे। अब बिल्कुल ये सोच लिया उन्होंने कि अब तो हम कहीं दिख नहीं रहे। कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो जैसे पहले बोला, जैसे उन पे जो आरोप लगे हुए हैं केजरीवाल जी पर, वो कितने सही हैं? कोई आरोप, सब झूठे आरोप हैं। कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो कुछ मिलता ना। कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगे कहाँ से? बस ये तो जबरदस्ती बंद करना था ताकि ये प्रचार ना कर सके। उनको जो बिल्कुल मिट्टी में मिलाना था वो मिला, उससे रोकना चाहते थे। 25 तारीख को चुनाव है दिल्ली में, इतने दिनों में हो पाएगी तैयारी? पूरे देश की तैयारी हो जाएगी। पूरे देश की तैयारी हो जाएगी। पूरा देश कवर करेंगे। एक भी सीट उनको नहीं लेने देंगे। एक भी सीट नहीं? एक भी सीट नहीं देंगे। बीच में जेल का जवाब वोट से देंगे। जिस विपक्ष को आप जेल में डाल रहे हैं, तो वो विपक्ष आपको जवाब देगा कि वोट ही ताकत है हमारी। और आपको बिल्कुल मिट्टी में मिला के तब पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया है। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी, इतनी बेरोजगारी इन्होंने कर दी। पूरे देश का काम सिर्फ 2 लोगों के हाथ में दे के पूरे देश को बेरोजगार कर दिया इन्होंने। ईमानदार सर अभी तक ही देख रहे हैं कि ईमानदार जो है वो बीजेपी के ही, कोई तो करप्ट होगा। आप विपक्ष को इस तरह से जेल में डाल रहे हो, उनकी आवाज़ को दबा रहे हो। आज तक लोकतंत्र में हमने कभी ऐसा देखा नहीं, या आज तक कभी नहीं देखा हमने। हम इतने बड़े हो गए कि आप विपक्ष को और जो इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको जेल में ठोक रहे हो। ये चीज़ें गलत है। आप एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाओ। आप ये चीज़ें तो कर ही नहीं रहे हो। हिंदू मुस्लिम पे कब तक राजनीति करोगे सर? आप डेवलपमेंट करो, एम्स बनाओ, ये चीज़ें बनाओ। पढ़ लिख के मेरा बच्चा पढ़ लिख के पकौड़े तो बेचेगा नहीं। मैं इतना पैसा खून पसीने से मजदूरी करके उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेटा पकौड़े बेच। पकौड़े तो मैं अनपढ़ बेच, पढ़ाई लिखाई नहीं कराऊंगा पढ़ाई उसकी, वैसे पकौड़े बेचवा दूंगा। पकौड़े की रेडी में कोई सर उसमें कोई एजुकेशन तो नहीं चाहिए ना। अब पढ़ लिख के बच्चा पकौड़े बेचे तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ से देखना चाहिए कि भाई एजुकेशन डेवलपमेंट, हिंदू मुस्लिम नहीं। मंदिर बनाया आस्था का विषय ठीक है, लेकिन मंदिर की जगह आप एक एम्स भी बनाते हैं ना, वहाँ पर ITI बनाते, बड़े बड़े कॉलेज बनाते जिससे बच्चे पढ़ने लिखने जाएं। आप क्या कर रहे हो कि जी हिंदू मुस्लिम बहनों का मंगलसूत्र खतरे में? ये कोई प्रधानमंत्री को बोलने का जो ये बोल रही है शोभा देता है? हम इतने बड़े हो गए, हमने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से भाषण देते हुए कभी नहीं सुना। कभी तो 5 किलो राशन आप दे रहे हो, मत दो सर 5 किलो राशन। पढ़ाई लिखाई करवाओ, नौकरी दो। 5 किलो राशन से क्या होगा सर? आपको अगर मेरे को नौकरी दे देंगे या किसी बच्चे को नौकरी देंगे, उसका पूरा परिवार पलेगा ना, आने वाली प्रणाली अच्छी होगी। तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए, सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, इसके विषय में अगर काम करें तो बहुत अच्छा है। हाँ सर, देखो उस टाइम ये रहा कि देखो एक ईमानदार से दिल्ली के लिए काम कर रहा है, आप उसको इस तरीके से करेंगे, उस समय दिल्ली अपने आप में एक शर्म महसूस करती है कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक विपक्ष को आप चुने हुए मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से ट्रीट करो। आज तक हमने नहीं देखा। हम इतने बड़े हो गए दिल्ली के अंदर, हमने कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी रही और भी बहुत रहे, लेकिन कभी ऐसा राजनीति हमने देखी नहीं कि कोई बोल रहा है जेल में डाल दो, उसको सस्पेंड करा दो, ये करा दो, ऐसा सब चीज़ें नहीं। 50 दिनों की कस्टडी के बाद केजरीवाल जेल से निकल कर बाहर आए हैं। 50 दिनों में ये आम आदमी पार्टी किस दौर से गुजरी है? सर देखो पार्टी में तो देखो, अब घर का कोई मुखिया, मेरे ही पिताजी अगर कहीं या बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं या जेल में चले जाएं, तो मेरे परिवार का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हो। तो बोलने वाली बात ही नहीं। परिवार का अगर मुखिया को आप नाजायज वो कर दोगे तो परिवार क्या करेगा? लेकिन फिर भी परिवार टूटा नहीं, बिखरा नहीं, पूरी हिम्मत से परिवार लड़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट का हम हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अच्छा उन्होंने निर्णय लिया। केजरीवाल ने आपको अपनी पार्टी का मुखिया बताया और घर के सबसे बड़े हैं, तो उनके ना रहने से जो तकलीफें आपने झेली, आप ये बताइए, अगर आपके घर का मुखिया नहीं है तो आप उनके ना रहने से आपको क्या तकलीफ होगी? ये सभी जानते हैं, ये जग जाहिर है, इसमें बोलने वाली जरूरत ही नहीं है। मेरे फादर है, अगर वो नहीं है, आज दुनिया में नहीं है, तो मुझे पता है ना उनकी कमी क्या है। तो इससे असर तो पड़ेगा ही ना आपके चुनावों पर। सर चुनाव पे क्यों नहीं पड़ेगा सर? लोग देख रहे हैं सर, लोग देख रहे हैं। वोटर साइलेंट है, वो बोल नहीं रहा है। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है।
कोई ये नहीं है कि सर बिल्कुल आंख बंद करके चल रहे, देख रहे हैं लोग बात कि सच्चाई को कहाँ कहाँ दबाया जा रहा है। हम मोदी जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप काम करो ना, बोलने मत। आप बोलने से ज़्यादा काम करो। एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे, सर आज बेरोजगारी कितनी है आप बताओ। बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे, नौकरी नहीं है। कब करोगे नौकरी, कब दोगे ये नौकरी? ये तो दो ना सर। तो फिर बच्चा पढ़ लिख के पकौड़े तो बेचेगा नहीं मेरे महाराज, या सब्जी का ठेला लगा ले, ये चीज़ें तो नहीं है ना। देश के लिए काम करो, प्रधानमंत्री हो आप, प्रधानमंत्री की तरह जो लोगों के लिए करते हैं काम वो करो। मंगलसूत्र ये आपको शोभा को देते, आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश को चला रहे हो आप।